भारतीय किसान यूनियन चंदौनी ग्रुप के अध्यक्ष चंदौनी की अध्यक्षता में अम्बाला के साहा अनाज मंडी में किसानों की एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। मीटिंग का मकसद किसान यूनियन का विस्तार करना और लोगों को जिम्मेवारियां देना था, लेकिन किसी कारणवश आज की मीटिंग में कोई फैसला नहीं हुआ, जिसके चलते मीटिंग को अब अगले महीने की 4 तारीख इसी जगह पर दोबारा किया जाएगा। इसके साथ ही गुरनाम सिंह चंदौनी ने भारत सरकार पर अमेरिका के दबाव में काम करने का भी गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कल भारत सरकार ने अमेरिका के दबाव में आकर आयात पर टैक्स कम किया है, इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। उन्होंने भारत सरकार पर मंडियों को बंद करने का भी आरोप लगाया और कहा कि अमेरिका के किसान अमीर हैं और वहां पर खेती के सभी काम मशीनों से होते हैं, जबकि भारत का किसान गरीब है और भारत के किसान सभी काम हाथों से करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत का सबसे बड़ा रोजगार खेती है और अगर ऐसा हुआ तो भारत में भूखमरी फैल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत के किसान अमेरिका के किसानों का मुकाबला नहीं कर सकते। वहीं उन्होंने सरकार के इस कदम के खिलाफ बड़ा आंदोलन चलाने की भी बात कही। वहीं जब उनसे पूछा गया कि भारत के किसानों के कई संगठन बन गए हैं और क्या आप सभी को एक साथ लाने में कामयाब होंगे, तो उन्होंने कहा कि कोशिश करेंगे। ये सभी जिलों में जो है वो कमेटियाँ रिन्यू कर रहे हैं और यहाँ का भी आज का जो है वो टाइम रखा हुआ था, तो किसी कारणवशात जो है वो फाइनल नहीं हो पाया और अगले महीने की 4 तारीख की मीटिंग इसी जगह पे दोबारा से रखी। नहीं, कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। थोड़ी मेंबरशिप कंप्लीट नहीं थी, तो अगले महीने तक मेंबरशिप कंप्लीट हो जाएगी, तो इसलिए अगले महीने की तारीख कमेटी काम करेगी एज इट इज जैसे। अभी जो गर्म मुद्दा है मैं उस पर आपसे बात करूं। मंडी की तो तैयारी हो जाएगी, अभी कंबाइन ने चली भी नहीं है। एक जो बड़ा मुद्दा है जो अभी अमेरिका के दबाव में जो कल से लागू हुआ है, जो आयात है उस पे टैक्स कम कर रहे हैं, तो इससे तय है कि भारत की खेती तबाह होगी, क्योंकि अमेरिका के अंदर ज़मीन ज़्यादा है और वहाँ पे आबादी कम है, यानी खर्चा कम है, लागत कम है, और वहाँ बड़ा किसान है, भारत में छोटा किसान है, तो वहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा अनाज पैदा होता है। अगर वहाँ का उत्पाद यहाँ पे आके डंप होगा तो फिर बाज़ार में जो है, बाज़ार में तो कंपटीशन होगा, तो वो कंपटीशन जो है उसमें भारत का किसान अमेरिका के मुकाबले कहीं नहीं खड़ता। मान लिया अमेरिका के अंदर कपास पैदा होती है तो वहाँ मशीन से चुगाई होती है, मशीन से बिजाई होती है, मशीन से उसका सब कुछ होता है। यहाँ सारा काम हाथ से होता है, कोई भी चीज़ ABC कोई भी चीज़। तो अगर ये जो कल से नियम लागू हुए हैं, अगर इनका कोई हल नहीं निकाला जाता तो फिर ये कन्फर्म है कि भारत की खेती खत्म है। और अगर भारत की खेती खत्म है तो ये मानिए कि आज भी जो सबसे बड़ा रोजगार है वो खेती ही है, और यहाँ पे भुखमरी बरतेगी, यहाँ पे ब्लैकमेलिंग होगी, और यहाँ पे जो है एक असमंजस का माहौल पैदा होगा। इसलिए हम उसके खिलाफ एक बड़ी तैयारी कर रहे हैं और बड़ा आंदोलन उसके खिलाफ खड़ा किया जाएगा, जिसमें जो आड़ती हैं वो भी शामिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नए जो मंडी मसौदा है उसके अंदर प्राइवेट जगह को मंडी मान रहे हैं, सेलों को, बाहरले गोदामों को, और उसमें साथ साथ ये भी कर रहे हैं कि अगर अमेरिका के साथ भाव का मुकाबला करना है तो फिर उस पर हम जो यहाँ पे जो मंडी है, अब मंडी में हरियाणा में 6.5% टैक्स है और पंजाब में 8.5% टैक्स है। वो ये कर रहे हैं कि अगर प्राइवेट मंडी होगी, अगर हम सेलो गोदाम में ले जाएंगे, सेलो गोदाम में कोई खरीदेगा, या हमारी
जो भी उत्पाद है, मान लिया हमारा धान है, उसको कोई सेलर में खरीदेगा तो उसको मंडी का खर्चा नहीं देना पड़ेगा। अगर मंडी का खर्चा नहीं देना पड़ेगा तो मान लिया आज गेहूं का भाव 2500 है, तो 2500 को अगर हरियाणा की मंडी से खरीदता है तो 162 रुपये खर्चा आता है, और अगर पंजाब से खरीदता है तो 212 रुपये खर्चा आता है। तो फिर कोई मंडी से क्यों खरीदेगा? इसलिए मंडियां जो है वो बंद होने की तैयारी है, और इसलिए हम आड़तियों से भी रिक्वेस्ट करेंगे, किसानों से भी, मजदूरों से भी, और छोटे उद्योग भी खत्म होंगे। तो इस पूरे भारत के ऊपर जो है वो पूंजीवाद का कब्जा होने जा रहा है, तो उसके लिए एक बड़ी तैयारी आंदोलन की हम कर रहे हैं। कि हम ये कहेंगे कि आपको भारत देश देखना है, अमेरिका हमारे देश पे क्यों राज करे, अमेरिका का क्या दबाव है हमारे ऊपर। तो इसलिए जो है इनको सख्ताई दिखानी चाहिए और स्टैंड लेना चाहिए। आत्मनिर्भर देश का मतलब ये होता है कि महात्मा गांधी जी ने जब आज़ादी की लड़ाई में लड़ रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि कपड़ा भी अपना चरखे से बुनिए, ठीक है ना। ये संदेश दिया था कि हर चीज हम अपनी पैदा करें, जो हम अपनी पैदा कर रहे हैं उस पर हमारे देश का खर्च नहीं है। आपस में चाहे वो महंगी पड़ जाए, चाहे वो सस्ती पड़ जाए, लेकिन हमारे देश का पैसा विदेश में नहीं जाएगा। हमारे देश का पैसा विदेश में जाना ये बिल्कुल घाटा होगा। हम बीजेपी सरकार से ये कहेंगे कि इस पे सख्त स्टैंड लेने की जरूरत है। आप भारत के नागरिक हो, आप भारत की सरकार हो, ना कि अमेरिका के एजेंट हो। देखिए कोशिश है, और वक्त पड़े पे इकट्ठे हो भी जाते हैं, कोशिश है इकट्ठे करने की। अभी संगठन का विस्तार कर रहे हैं, पूरे हरियाणा में चल रहा है। जैसे कल जमुनानगर में है, तो आज नहीं हो पाया तो अगली 4 तारीख रख दी मई की, उसमें दोबारा फिर करेंगे। फिलहाल अभी कमेटी काम करेगी अभी 4 तारीख तक, जैसे है थी कमेटी ब्लॉकों की भी और जिले की भी वही रहेगी।